हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डेंजी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्वेस्टिज्म के फर्स्ट चैप्टर के बारे में और आप लोगों के डिमांड से और आप लोगों के सपोर्ट से मैंने क्वेस्टिज्म को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है। तो भाई लोग पूरे दिल से एंजॉय करना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ छपरी लोंडो को ये हरामखोर सुट्टेबाजी कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली ये स्कूल के लड़के होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। आजकल के जो वेबटून है वो काफी ज्यादा बोरिंग हो गए हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हर मानवा में यही दिखाया जाता है कि कोई कमजोर बंदा ताकतवर हो गया। हा हा हा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। हर स्कूल में यही दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंस होता है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। मुझे लगता है जो वेबटून लिखने वाले राइटर हैं वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। हर मानवा में यही दिखाया जाता है कि कुछ बदमाश लौंडे किसी शरीफ को परेशान करते हैं। क्या वेबटून वाले ये सोचते हैं कि आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। वो लोग सोचते हैं कि आजकल भी ऐसे लोग मौजूद हैं। ओए सियोन किम, तेरी नजर आगे की तरफ है ना? कोई यहाँ पे आ तो नहीं रहा है ना? हम देखते हैं इस पतले दुबले लड़के को जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जिसका नाम होता है सियोन किम। और इन हरामखोरों ने हमारे मेन कैरेक्टर को निगरानी के लिए वहाँ पे खड़ा किया होता है कि कोई आ ना जाए और इन्हें सिगरेट पीते हुए देख ना ले। सियोन किम अपने आगे की तरफ देख रहा होता है बट वहीं पे अपने मन में बोल भी रहा होता है, तुम साले हरामखोर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम वही लोग हो जो लोगों को परेशान किया करते हो? बट हमारा मेन कैरेक्टर इन लोगों के मुंह पर ये बात नहीं बोलता, ये अपने मन में बोल रहा होता है। इसलिए सियोन स्माइल करके बोलता है, हाँ हाँ, मैं सामने देख रहा हूँ। तभी अचानक उन्हीं में से एक बंदा आता है और सियोन का गर्दन पकड़ के कहता है, एंड ऑफ स्कूल वायलेंस। दरअसल ये बंदा सियोन के साथ एक तरीके का गेम खेलता है जिसमें जब भी ये एंड ऑफ स्कूल वायलेंस बोलता है तब इसे परेशान करता है किसी न किसी तरीके से। कभी उसका गर्दन दबाता है तो कभी उसे पंच मारता है और अभी सियोन का गर्दन दबाता है जिससे सियोन का हालत खराब हो जाता है और ये साले हरामखोर आपस में बातें करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। और सियोन अपने मन में बोल रहा होता है, एंड ऑफ स्कूल वायलेंस। मुझे ये बेकार सा वर्ड बार बार बोलना पड़ता है, लेकिन आखिर मैं इन लोगों का कर ही क्या सकता हूँ। आखिर ये मेरे साथ कब से हो रहा है और मैं ऐसी जिंदगी आखिर कब से जी रहा हूँ? आजकल मैं वेबटून में जो मानवा वगैरह देखता हूँ उनमें दिखाया जाता है कि जो मेन कैरेक्टर होते हैं उन्हें करने के लिए क्वेस्ट मिलता है। अगर वो बंदा उस क्वेस्ट को पूरा कर लेता है तो उसे रिवॉर्ड मिलते हैं। वे इसे इस तरीके से दिखाते हैं जैसा लगता है कि कोई वीडियो गेम चल रहा हो। काश मैं भी वो कर पाता। सोन बेचारा आसमान की तरफ देख रहा होता है और फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहा होता है, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, मुझे भी क्वेस्ट विंडो चाहिए। काफी देर बड़बड़ाने के बाद सियोन थक जाता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है और एक जगह बैठकर खुद से बोल रहा होता है, चाहे मैं कितनी बार भी बड़बड़ा लूं पर मेरे साथ ऐसा मैजिक कभी भी नहीं हो सकता। मैं भी ना कभी कभी कैसी कैसी बातें सोचता हूँ। ये कोई वेबटून की मानवा थोड़ी ना चल रहा है। मैं बहुत बड़ा झंड इंसान हूँ। न जाने मैं ऐसा क्यों सोच रहा था कि मेरे सामने कोई क्वेस्ट विंडो आ जाएगी। पर अचानक सियोन के सामने एक ब्लू सी लाइट दिखती है और सच में उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है क्वेस्ट विंडो एक्टिवेटेड। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और खुद से बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है? और क्वेस्ट विंडो में ऑप्शन आ रहा होता है कि तुम्हें क्वेस्ट स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। और इसी मूवमेंट के बाद से भाई लोग इस बंदे की लाइफ पूरी तरह बदलने वाली होती है। तो खैर अगले सीन में हम देखते हैं सियोन के स्कूल का सीन, जहाँ पे सियोन बोलता है, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, जो काफी अच्छे से बात करते हैं, और दूसरे वो जो हमेशा अकेले रहते हैं। और तुम इधर उधर घूमते रहते हो और काफी ज्यादा एक्टिव रहते हो तो तुम पॉपुलर हो। अगर तुम साय और इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो तो तुम बहुत ज्यादा अकेले हो। मुझे लगता है पॉपुलर और अकेले वाले लोगों को हम बुलीज और लूजर भी कह सकते हैं और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि कोई मुझे अकेला इंसान नहीं समझेगा। कम से कम लोग मुझे बस लूजर कहेंगे। लेकिन मुझ जैसे अकेले इंसान के साथ हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिस पे यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अपना सियोन क्लास में बैठा बैठा यही सब बातें सोच रहा होता है और उसके सामने क्वेस्ट विंडो अभी भी ओपन होती है और उसमें लिखा होता है कि तुम अपना क्वेस्ट स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे। सियोन अपने सामने के क्वेस्ट विंडो को 300 बार खोलता है और 300 बार बंद करता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि जो उसके सामने हो रहा है ये सच है या झूठ। सियोन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। इसमें लिखा है कि क्वेस्ट को स्टार्ट करना है कि नहीं करना है और इस बंदे के पसीने छूट रहे होते हैं और ये कहता है, अगर
मुझे क्वेस्ट को स्टार्ट करना है तो क्या मुझे यस पे क्लिक करना होगा? और ये डरते हुए यस के बटन पे क्लिक करता है, बट ये बेचारा अपने सामने से आती हुई लड़की को नहीं देखता है और उसके पेट में जाकर टच करता है। ये हरकत देखकर लड़की अजीब से निगाहों के साथ सियोन को कहती है, यह एक सेक्सुअल हरासमेंट है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? और इस लड़की का नाम होता है चेरिन बैक। और ये बंदा लिटरली चेरिन को स्माइल के साथ कहता है, दरअसल बात ऐसी थी कि मेरे सामने एक क्वेस्ट। बट तभी चेरिन सियोन को थप्पड़ मार के कहती है, घिनौने छोटे पढ़ाकू, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? जा जल्दी से और मेरे लिए स्नैक शॉप में से एक सैंडविच लेकर आ। तभी सियोन कहता है, आखिर तुम क्यों नहीं लेकर आती? चेरिन अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, अबे गधे कहीं के, क्या तुझे पता नहीं है कि मेरे पैर कितने कमाल के हैं और कितने सुंदर हैं? तो तू ही बता, अगर मैं स्नैक शॉप जाते हुए गिर गई और मेरे पैर में चोट आ गई तो क्या इसकी जिम्मेदारी तू लेगा? सियोन को पता चल जाता है कि इस गधी से बकवास करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सियोन कहता है, हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। तभी चेरिन बैक कहती है, बहुत अच्छे स्वयं, तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। स्वयं कहता है, चलो वो सब तो ठीक है, पर पैसे तो दो मुझे। क्या पैसे? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अबे गधे कहीं के, तो अपने पैसों से मुझे सैंडविच ला कर देगा। सियोन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते बोलता है, मैं इसी तरीके का इंसान हूँ जिसे लोगों को जवाब देने में काफी ज्यादा डर लगता है। मैं किसी भी गलत बात के लिए आवाज नहीं उठा पाता। तभी अचानक से वो बदमाश लड़का आता है और सियोन की गर्दन पे अटैक करके कहता है, एंड ऑफ स्कूल वायलेंस। और ये बेचारा जमीन पे गिर जाता है और ये बोलता है, एंड ऑफ स्कूल वायलेंस। और ये हरामखोर लौंडा कहता है, पर सियोन क्या तू ठीक है? अगर तू ये वर्ड पहले बोल देता तो मैं तुझे मुक्का नहीं मारता। तू जानता है ना कि मैं बस तेरे साथ मस्ती मजाक करता हूँ क्योंकि तू बहुत अच्छा इंसान है। सियोन कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। पर सियोन का अंदर से दिमाग खराब हो रहा होता है और ये मन में कह रहा होता है, सालो बहन के घोड़ो, जिस दिन तुम बड़े इंसान बन जाओगे उस दिन मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम कितने बड़े हरामखोर हो। फिर ये बेचारा शाम को घर आ जाता है और अपनी मदर से चिल्लाकर बोलता है, सीरियसली मॉम, मुझे स्कूल छोड़ना है, मैं स्कूल में कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं एक यूट्यूबर बन जाऊँ। बट ये बेचारा सारी बातें अपने मन में बोल रहा होता है और इनसे खुद माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, माफ कर देना मॉम, पूरी दुनिया में बस आप ही हो जिससे मैं वापसी में कुछ बोल सकता हूँ। स्वयं की मदर खीरा काटते हुए स्वयं को बोलती है, क्या तुम्हें स्कूल छोड़ना है? मेरे साथ ये सब मजाक मत किया करो। स्वयं कहता है, लेकिन मॉम स्कूल जाना समय की बस बर्बादी है, स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद क्या, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। तभी सियोन की मॉम सब्जी काटते हुए बोल रही होती है, मेरे प्यारे लल्ला, अभी मेरे हाथ में चाकू है, क्या तुझे पता है? अगर तुमने ये बकवास बंद नहीं की तो मैं शायद कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिसके लिए मुझे बाद में पछतावा हो। लेकिन मॉम मैं एक यूट्यूबर बन सकता हूँ, मेरा यकीन करो आप। सियोन की बहन वहीं होती है और वो टीवी देख रही होती है और वो हंसते हुए बोलती है, गधे कहीं के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक यूट्यूबर बन सकते हो और वायरल हिट की तरह वीडियो बना सकते हो? सियोन अपने बहन को चिल्लाते हुए कहता है, तू अपना मुंह बंद कर मॉम, आप कुछ भी नहीं समझती, आप मेरी बात समझती ही नहीं है। और दरवाजा पटक के अपने कमरे में चला जाता है। स्वयं की मदर कहती है, ऐसे दरवाजे पटक के मत जाया करो। स्वयं कहता है, वो मैं नहीं था, वो हवा से हो गया है। बेचारा अपने कमरे में लेट कर उदास होकर बड़बड़ा रहा होता है, आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं स्कूल में अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठा पाता। क्योंकि सियोन अपने कमरे में होता है तो वो अपने क्वेस्ट विंडो को फिर से ओपन करता है और क्लिक करता है यस के ऊपर, और क्वेस्ट को क्लिक करते ही उसके सामने और एक विंडो ओपन हो जाती है और उसमें लिखा होता है कि अगर तुमने किसी भी क्वेस्ट को पूरा कर लिया तो तुम्हें एक कार्ड मिलेगा। इसे देखकर सियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या एक कार्ड, आखिर मुझे किस तरीके का क्वेस्ट मिलने वाला है। और सियोन के सामने उसका ट्यूटोरियल क्वेस्ट ओपन हो जाता है और पहले क्वेस्ट में लिखा होता है कि तुम्हें अपनी मदर से माफी मांगनी है। ये बहुत सिंपल सा क्वेस्ट होता है। अगर सियोन इस क्वेस्ट को पूरा करता है तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। सियोन इस कार्ड को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या एक गोल्ड कार्ड, आखिर इससे होगा क्या, क्या मैं इसे बेच पाऊंगा? मैं अपनी मदर से माफी मांग लूंगा, बट वो कार्ड आखिर किस तरीके का होगा? उसके बाद सियोन किचन में आता है और अपनी मदर से कहता है, मॉम, मैं आपके ऊपर थोड़ी देर पहले चिल्लाया था, मुझे माफ कर दो मॉम, मेरा इंटेंशन आपके ऊपर गुस्सा करने का नहीं था, बल्कि वो गलती से निकल गया मॉम, मैं जो भी हो फिर भी मुझे माफ कर दो मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दो। और यही बातें बड़बड़ाया जा रहा होता है ना जाने कितनी बार, और अपने मन में कहता है, ना जाने मुझे कितने देर माफी मांगनी होगी और वो कार्ड कब मिलेगा,
क्या इतनी माफी काफी होगी? सियोन को ऐसे देख के उसकी बहन बोल रही होती है, मॉम, मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और तभी सियोन को नोटिफिकेशन आता है कि उसका क्वेस्ट पूरा हो चुका है और इनाम के तौर पे स्वयं को मिलता है गोल्डन कार्ड। इसके बाद स्वयं अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है और क्वेस्ट विंडो को देखते हुए बोल रहा होता है, क्या मुझे एक गोल्डन कार्ड मिला है? इसका मतलब मैं इसे बेच भी सकता हूँ और इसे बेचने से मुझे 10,000 वॉन तो मिल ही जाएंगे। क्या इसके लिए मुझे क्लेम कार्ड बोलना पड़ेगा? और जैसे स्वयं क्लेम कार्ड बोलता है उसके कमरे में रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है और स्वयं काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको उसके सामने दिखाया जाता है एक बड़ा सा गोल्डन कार्ड और उसमें लिखा होता है कि अगर तुम इस कार्ड को यूज करते हो तो तुम्हारी हाइट 1.2 इंचेस तक बढ़ जाएंगी। इस कार्ड को तुम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो और इसे इस्तेमाल करने के बाद ये खुद गायब हो जाएगा। क्या तुम कार्ड को यूज करना चाहोगे? लेकिन ये कार्ड आखिर मेरे हाथ में कैसे आएगा? स्वयं घबराई हुई आवाज में कहता है, कार्ड को इस्तेमाल कर दो। और इस कार्ड को इस्तेमाल करने के बाद स्वयं अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी बहन का गर्दन पकड़ के जोर जोर से बोलने लगता है, मॉम मैं लंबा हो गया, मैं 1.2 इंच लंबा हो गया हूँ। स्वयं की बहन उसके पेट में किहुनी मारते हुए कह रही होती है, गाधे कहीं के, आखिर तू ये कर क्या रहा है? मॉम मॉम, पुलिस को बुलाओ। और स्वयं बोल रहा होता है, मैंने कल अपनी हाइट नापी थी, मैं कल से 1.2 इंच लंबा हो चुका हूँ। चलो ठीक है, आखिर मैंने मॉम से माफी मांग ली। तभी उसकी मॉम कहती है, स्वयं बेटा, मुझे माफ कर दो, चलो अब डिनर का टाइम हो चुका है। और ये अभी तीनों के तीनों साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं और स्वयं अपने मन में बोल रहा होता है, स्कूल में मैं हर किसी से माफी मांगता रहता हूँ, बट ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि मैंने अपने मॉम से माफी मांगी। तो खैर भाई लोग, हम लोग देखते हैं अगली सुबह का सीन। स्वयं अपने स्कूल के कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मजा आ गया, मैं लंबा हो गया, मैं लंबा हो गया, मैं फाइनली लंबा हो चुका हूँ। और इसका एहसास काफी ज्यादा अलग है और ये सब उस क्वेस्ट के वजह से हुआ है। लेकिन वो क्वेस्ट विंडो आखिर मेरे सामने ओपन क्यों नहीं हो रही है? मैं और एक क्वेस्ट को पूरा करके एक कार्ड लेना चाहता हूँ। स्वयं मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है, बट उसके अगल बगल के लोग उससे कह रहे होते हैं, आखिर इस पगले को हो क्या गया है और ये अजीब अजीब सी फेस रिएक्शन क्यों बना रहा है? और ये आज थोड़ा लंबा लग रहा है, लगता है इसने जूतों के नीचे सोल डाले हैं। बट यहाँ पे दोबारा से स्वयं के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है और इस बार उसे जो रिवॉर्ड में कार्ड मिलने वाला होता है उसमें एक होता है गोल्ड कार्ड और एक होता है सिल्वर कार्ड। स्वयं बोल रहा होता है, मुझे एक सिल्वर और एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। आखिर मुझे जो क्वेस्ट मिलते हैं वो काफी ज्यादा आसान होते हैं। बट इस बार स्वयं को क्वेस्ट मिलता है चेरिन बेक को किस करने का। बट ये देखकर स्वयं काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मुझे ऐसा क्वेस्ट मिला है? और चेरिन बेक इस टाइप की लड़की होती है कि अगर उसके साथ कोई बदतमीजी करे तो वो रैपट पे रैपट बजा देगी। अभी स्वयं चेरिन बेक के सामने ही खड़ा होता है और उसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता है। इसलिए चेरिन स्वयं को कहती है, हरामजादे, क्या तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? लगता है मुझे तेरी तोड़नी पड़ेगी, तभी तेरा दिमाग ठिकाने आएगा। तो मेरे प्यारे भाई लोग, वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।